Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start our brain root series of class 4 mathematics whirlwind, and our today's topic is factors and multiples. Okay children, so let's proceed ahead in chapter 10. Now we will look after about factors. Kamal has 24 bottles of Pepsi to serve in his birthday party. He can arrange them in different ways like this. वो क्या कर सकता है, 24 बॉटल्स को किस तरीके से अरेंज कर सकता है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, क्या तो वो सारी ही बॉटल्स को एक रो में रखे, या फिर वो क्या करे 12 बॉटल्स की 2 रो बना ले, या फिर वो 3 पेयर्स बना ले 8 बॉटल्स के, या फिर वो क्या करे 4 रोज में डिवाइड कर दे बाय 6 बॉटल्स. राइट, सो वी कैन डिवाइड देम इन मेनी वेज. राइट चिल्ड्रन, so here we can see, so these all are factors of 24. 1 2 3 4 6 8 12 and 24. We know when we multiply two numbers we get a product. हम जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा. वी से ईच ऑफ द टू नंबर्स इज अ फैक्टर. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसके हर एक नंबर को क्या कहते हैं, उसका फैक्टर कहते हैं. फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय 2 मेथड्स. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मेथड्स के थ्रू. वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर इज डिविजन. या तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके. नाउ वी विल सी फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो लेट्स प्रोसीड इन द चैप्टर. लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. 18 में 1 की मल्टीप्लाई करके 9 2 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. सो ऑल द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज देयर. तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, ये सब क्या है, आपके 18 के फैक्टर्स हैं. नाउ वी विल सी फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन. हम डिवीजन को कैसे यूज करके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन दिस मेथड वी ट्राई टू फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर. इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डिजिट प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए. देयर शुड बी नो रिमाइंडर. सो लेट्स सी, अगर हमें 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो या तो हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर 2 से, 3 से, 4 से और 6 से. सो वी कैन सी 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 13 1 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36. सो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 36. नाउ वी विल रीड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वी विल लुक आफ्टर देम. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. पहला टॉपिक क्या है बेटा आपका, कि आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर करना है तो 1 तो सभी में कॉमन रहेगा. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर क्या होता है, अपना खुद का ही फैक्टर होता है. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. और अगर हम किसी भी डिजिट की बात करें तो उसकी खुद की जो डिजिट होती है वो अपने आप में ही उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. हर किसी नंबर के क्या होते हैं, 1 और 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर. वो उसके इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली. और अगर हम जब भी फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिविजिबल होना चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 10.1. Have to find out the answer. 8 4 ज़ा 32 and 8 4 ज़ा are of dash 32. तो आपको 8 और 4 क्या करने हैं, आपके ये फैक्टर्स हैं बेटा. ये 32 के क्या हैं, आपके फैक्टर्स हैं. 3 7 ज़ा 21, तो इसमें 3 और जो 7 है ये क्या हैं, आपके 21 के फैक्टर्स हैं. 9 8 ज़ा 72, तो इसमें आपका 9 और 8 क्या हैं, आपके 72 के फैक्टर्स हैं. ऑल राइट, आई होप यू गॉट द मेथड. So it is the very easiest way to solve the questions. So all the book exercise that are given here you have to attempt by your own. Kindly read the questions carefully and try to solve them by your own. So here few questions are given. Kindly read them and try to solve them. Now we will know why do we find factors. हम जानेंगे कि हमें factors निकालने की need क्यों होती है. Meet Nana.
शी इज़ इन वरी हाउ टू अरेंज हर अलमीरा, वो क्या है, उसको बहुत टेंशन है कि वो अपनी अलमीरा कैसे सेट करे। शी हैज़ पैक ऑफ 42 बुक्स, उसके पास कितनी बुक का सेट है, 42 बुक्स हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज शी कैन मेक, अब हमें क्या करना है, उसको रो बनानी है कि कितनी कितनी रो में कितनी कितनी बुक्स को वो रखे, तो इसलिए भी हमें फैक्टर्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। लेट अस फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 42, क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। सो शी कैन मेक अ रो ऑफ ईदर नंबर फ्रॉम द फैक्टर्स गिवन अबव, वो कितनी भी रो बना सकती है, या तो सारी 42 बुक्स को एक रो में रखे या फिर पेयर बना दे 3 3 का। राइट चिल्ड्रन, तो हम 42 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, या तो वो 14 14 बुक्स रख लें। राइट, ऐसे ही हम 7 7 का पेयर बना सकते हैं, 6 का पेयर बना सकते हैं। ऑल राइट, so by this it is very necessary to use these methods in our day to day life also. I hope you understood the method. Now we will see factorization method or tree method. Okay, we can find factors by prime factorization. हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट के फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, इसको हम क्या कहते हैं, ट्री मेथड भी कहते हैं। लेट्स सी, अगर हमें क्या करना है, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री बोला जाता है। हमारे पास एक डिजिट है 56, हमें उसके क्या करने हैं बेटा, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 7 8 जा 56, then we will divide 8 into another part, 2 4 जा 8, then we will divide 4 in the another part, so 2 2 जा 4. So here we have divided all the digits completely. तो हमने क्या किया, सब डिजिट्स को completely डिवाइड कर लिया। ऐसे आपको 16 और 24 का एक ट्री मेथड करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 8 को और सब पार्ट में, 4 2 जा 8, फिर आप 4 के और पेयर बनाएंगे, 2 2 जा 4, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड है। 24 के फैक्टराइजेशन की बात करें बाय ट्री मेथड, तो क्या होगा, 12 2 जा 24। तो अब हमें क्या करना है बेटा, 12 के फैक्टर्स करने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, राइट, और अब क्या करेंगे, 6 2 जा 12, ये 2 आपका कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। देन क्या करना है, 12 के करना है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो बेसिकली इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और अ ट्री मेथड। तो आपको क्या करना है, ये ट्राई करना है, तो आप क्या करेंगे, 96 को 12 8 जा 96, फिर 12 के फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12, फिर 4 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 8 के फैक्टर हैं आपके 4 2 जा 8, 4 के क्या फैक्टर हैं, 2 2 जा 4। ऐसे 18 के क्या फैक्टर हैं बेटा, 9 2 जा 18, 9 का क्या फैक्टर है, 3 3 जा 9। So by this we have solved it out in a very quick or easiest way. I hope you got the method. Now we will talk about common factors. Common factors are those factors that are common to 2 or more numbers. जो या तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में क्या होते हैं बेटा, कॉमन माने जाते हैं। सपोज 24 और 36 के हमें फैक्टर करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको क्या लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, सो हेयर वी हैव रिटन क्या क्या हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये 24 के फैक्टर्स हैं, ये 36 के फैक्टर्स हैं। सो कैन यू राइट, आप क्या कर सकते हो, इन सभी को कॉमनली लिख सकते हो। तो दीज ऑल आर कॉमन फैक्टर्स। 1 भी सब में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 6 12, राइट। सो दीज ऑल आर कॉमन फैक्टर्स। आई होप यू गॉट द टॉपिक। सो हेयर यू कैन सी एक्सरसाइज 10.2, मेक अ फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है बेटा, एक ट्री मेथड से ही सारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 32 45 14, यहाँ पर क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 12 को ब्रेक कीजिएगा, फिर 18 को ब्रेक कीजिएगा, और जो दोनों डिजिट के सेम फैक्टर्स हैं उनको कॉमनली पिक कर लीजिएगा। सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। हम प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 होता है, या वो अपने खुद के ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, राइट, क्योंकि इनका क्या तो 1 होता है या ये अपने आप के खुद के फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही 3 5 और 7। ऑल राइट, वी विल टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर। अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, तो वो क्या होता है, आपका प्राइम नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एज यू ऑल कैन सी 2 3 5 एंड 7, सो दीज ऑल आर
प्राइम फैक्टर्स, ओके, क्योंकि या तो ये 1 से डिवाइड होता है या अपने खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं। एंड कंपोजिट नंबर में क्या होगा, अगर वी हैव 4, 8 एंड 18, दीज आर कंपोजिट नंबर, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी विल टॉक अबाउट को प्राइम नंबर्स। सम नंबर्स हैव ओनली 1 फैक्टर इन कॉमन, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 फैक्टर जो है वो कॉमन होता है, उसे क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहते हैं। लेट अस कंसीडर 8 एंड 13। अगर हमने 8 और 13 लिया तो 8 1 जा 8 एंड 2 4 जा 8, तो इसमें 1 भी आ गया आपका और 2 भी आ गया, राइट। ऐसे ही 1 2 4 एंड 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 8। अगर हम 13 की बात करें तो 13 में केवल एक ही फैक्टर होता है, 13 1 जा 13। सो ये क्या है, हेयर वी फाइंड दैट 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, तो 1 क्या है आपका एक कॉमन फैक्टर है और उसी को को प्राइम नंबर कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्विन प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, जिनके 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 3 और 5, 11 और 13, 17 और 19, दीज ऑल आर ट्विन प्राइम नंबर्स। सो हेयर वी कैन सी एक्सरसाइज 10.3। आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 20 वो लिखने हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 50 से लेकर 80 के बीच में वो लिखना है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन। सो फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द रूल्स गिवन इन द चैप्टर। को प्राइम नंबर से भी एक क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल्स। हम रीड करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। A multiple of any number is a number which can be exactly divided by that number. Multiple क्या होता है, जो उसी नंबर से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे 5 4 are 20, सो 20 के मल्टीपल्स क्या हैं बेटा, 5 और 4। फाइंडिंग मल्टीपल्स, हम देखेंगे कैसे डिजिट्स के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। सपोज आपका 1 2 3 4 एंड 6 सो ऑन, कितने सारे नंबर्स गिवन है यहाँ पर। सो फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। सो ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं आपके बेटा, 4 के सारे ही मल्टीपल्स हैं। तो अगर आपसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स पूछे, तो आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। हम देखेंगे कि मल्टीपल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर होता है वो अपना खुद का ही मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर क्या होता है, 1 का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल देन टू द नंबर इटसेल्फ। या तो वो ग्रेटर देन होता है या इक्वल देन होता है, राइट। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स आर इनफाइनाइट। किसी किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू गॉट द टॉपिक्स। So you have to revise the topic multiple. It is very easiest topic. Okay, you just have to multiple. अगर first 10 multiple पूछे तो 10 तक क्या कर लो, multiply कर लो. So here few examples are given based on the same method. You have to look after. So multiples अगर आपके first 4 multiple पूछे तो 1 2 3 4 times क्या करो, multiply करो. So answer will be there. Now we will talk about common multiples. हमने read किया था कि common multiples क्या होते हैं, जो दोनों ही digits के factors में कॉमन होते हैं। जैसे 3 के फैक्टर्स किए और 6 के फैक्टर्स किए, तो इसमें क्या क्या कॉमन है आपका, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है और 18 कॉमन है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। सो इफ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 10.4, आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताना है। तो क्या करना है, सबका 18 1 जा 18 2 जा 18 3 जा 18 4 जा 18 5 जा। सो यू हैव टू follow the same method. You have to find out the multiples of all the remaining digits, right children? So kindly attempt the book exercise by your own. So children, thank you so much for watching this video. Stay tuned for new video.